2022 को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई 12 सेकेंड की वीडियो देखने में तो कपल ब्लॉग लग रही है। ये वीडियो जीता जागता सबूत है कि कैसे कोई शख्स आपके साथ होते हुए भी प्यार करने का ऐसा ढोंग रच सकता है जिसका भनक हो सकता है आपको कभी लग ही ना पाए। वीडियो क्लिप में दिख रहा शेरॉन और ग्रीष्मा केरल के एर्नाकुलम में मार्तंडा ब्रिज पर आए हैं। ओल्ड मार्तंडा ब्रिज पर आने की वजह है जूस चैलेंज, जिसकी वजह से इसे खेलने के लिए ग्रीष्मा शेरॉन राज के साथ आई है और इसलिए शेरॉन अपने मोबाइल फोन से ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। ग्रीष्मा से पूछता है कि आखिर ये चैलेंज क्या है। 2 फ्लेवर जूस का बोतल हाथ में पड़े ग्रीष्मा मुस्कुराते हुए शेरॉन से रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहती है। फिर भी शेरॉन पूछता है कि यार तुम इसमें क्या करने वाली हो, ये तो एक जूस चैलेंज है। ग्रीष्मा हंसते हुए जवाब देती है, मुझे खेलना है लेकिन पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दो। वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, लेकिन जो शुरू होता है ये साजिशों का वो सिलसिला जो प्यार, विश्वास और सपनों का गला घोट देता है। ऐसी दास्तान बन गई जिसको कोर्ट के जज ने भी सबसे खौफनाक केस घोषित कर दिया। रिकॉर्डिंग सबूत है साजिशों का जिसको देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं द केस ऑफ शेरॉन राज और ग्रीष्मा। जूस चैलेंज के 10 महीने पहले अक्टूबर 2021 केरल के त्रिवनंतपुरम में रहने वाले बस की सीट पर बैठी ग्रीष्मा पर पड़ी। उसके लिए मानो एक पल में सब कुछ रुक सा गया। ग्रीष्मा को देखकर शेरॉन के दिल में यही महसूस किया कि शायद पहली नजर का प्यार यही है। इत्तेफाक से शेरॉन को मौका मिला ग्रीष्मा की आगे वाली सीट पर बैठने का। इसकी खूबसूरती ने पहली नजर में शेरॉन को दीवाना बना दिया था। सिलसिला एक तरफ नहीं रहा, दोनों के बीच शुरू हुई बातचीत अब जिंदगी के सफर में भी उतर गई थी। जहां 23 साल का शेरॉन राज मेडिकल के क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर में था, वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहने वाली 22 साल की ग्रीष्मा इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। वक्त के साथ शेरॉन और ग्रीष्मा के बीच प्यार गहराता जा रहा था। शेरॉन के लिए उसकी दुनिया ग्रीष्मा ही बन चुकी थी, लेकिन 4 महीने बाद ही फरवरी 2022 में कुछ ऐसे हालात बने कि इस रोमांटिक लव स्टोरी को मर्डर स्टोरी में बदल कर रख दिया। शेरॉन इस बात से अनजान था कि ग्रीष्मा के घरवाले ने दूसरे शख्स से ग्रीष्मा का रिश्ता तय कर दिया है। ग्रीष्मा ने शेरॉन के साथ होते हुए उसने उस रिश्ते के लिए मना नहीं किया। एक तरफ शेरॉन ग्रीष्मा के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार था, लेकिन दूसरी तरफ ये रिश्ता ग्रीष्मा के लिए एक अफेयर जैसा था। इस रिश्ते को तब तक निभा रही थी जब तक उसके नजर में कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जा रहा था। आखिरकार घर वालों की पसंद से एक लड़के से ग्रीष्मा की 4 मार्च 2022 को एंगेजमेंट हो गई। 1 साल बाद शादी की डेट भी फिक्स हो गई। शेरॉन ने ग्रीष्मा से ब्रेकअप कर दूरी बना ली थी, लेकिन ग्रीष्मा ही थी जिसने इस रिश्ते में वापस चिंगारी डाली। उसने शेरॉन से वादा किया कि उसी से शादी करेगी, उसके साथ नवंबर में घर छोड़कर भाग जाएगी। शेरॉन जबकि ग्रीष्मा से दूर जा चुका था, लेकिन वो ग्रीष्मा के दिए हुए से वादों पर यकीन कर लिया। शेरॉन जिसे सच्चा प्यार मान रहा था वो तो ग्रीष्मा के लिए एक टाइम पास था। वो तो एक फौजी से शहर में बसने के सपने देख रही थी। अब धीरे धीरे ग्रीष्मा के शादी की डेट नजदीक आ रही थी। अब कैसे भी ग्रीष्मा शेरॉन से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि इतना ये आसान नहीं होगा। कुंडली में ग्रह दोष का नाटक ग्रीष्मा ने खेला। ग्रीष्मा ने कहा कि उसकी कुंडली में जातक दोष है। ज्योतिषी ने बताया है कि उसके पहले पति की मौत हो जाएगी ताकि शेरॉन ग्रीष्मा का पीछा छोड़ दे। और ये सारा खेल ग्रीष्मा ने खेला, लेकिन ये खेल ग्रीष्मा को उल्टा पड़ गया। शेरॉन ने कहा कि वो इन सब बातों को नहीं मानता है। ऐसा है तो अभी वो ग्रीष्मा से शादी कर इन बातों को झूठा साबित कर देगा। शेरॉन ने इन सब बातों को
झूठा साबित करने के लिए एक चर्च में ग्रीष्मा से शादी कर लेता है। ग्रीष्मा भी इस शादी को मानती है। जब भी वो शेरॉन के साथ होती थी तो गले में मंगलसूत्र और माथे में सिंदूर भर लेती थी। कन्याकुमारी की एक होटल में दोनों 13 अगस्त और 18 अगस्त को साथ रहे और फिजिकल रिलेशन भी बनाए। शेरॉन जो अपनी दुनिया में ग्रीष्मा को पत्नी का दर्जा दे चुका था और इस रिश्ते से वो बेहद खुश था। चेहरे पर दिखावटी मुस्कुराहट वाली ग्रीष्मा एक षड्यंत्र की नई कहानी रच रही थी। केरल की ओल्ड मार्तंड ब्रिज पर जूस चैलेंज के नाम पर शेरॉन को लेकर आई थी ग्रीष्मा। शेरॉन फन कपल मोमेंट समझकर रिकॉर्ड करने लगा था तो ये ग्रीष्मा को पसंद नहीं आया। जिस मैंगो फ्लेवर बोतल को वो अपने हाथ में पकड़ी थी उनमें से एक बोतल में पहले ही 50 पैरासीटामोल टैबलेट मिला दिया था। गौर करेंगे तो इस बोतल में कैप पैक सील्ड नहीं है, उसमें टैबलेट मिलाने के लिए पहले से ही वो खुल चुकी थी। वहीं दूसरी बोतल की बात करें तो वो पैक सील्ड है, इसलिए उसको खोलने के लिए वो बार बार कोशिश कर रही है। वीडियो शुरू होने से पहले ही माथे पर चिंता, होठों पर नकली मुस्कान और साजिशों को अंजाम देने से पहले आंखों में बसी नफरत, ग्रीष्मा की ये सभी हाव भाव कैमरे में रिकॉर्ड तो हो गए, पर अफसोस शेरॉन की आंखें ये सब नहीं देख पाई। जैसे ही ग्रीष्मा के कहने पर शेरॉन ने जूस पीना शुरू किया तो टैबलेट की कड़वाहट से जूस का स्वाद कड़वा लग रहा था। शेरॉन ने जूस पहले ही घूंट में थूक दिया। ये सब देखकर ग्रीष्मा घबरा गई और ग्रीष्मा को लग रहा था कि जूस के स्वाद में पैरासीटामोल का स्वाद छिप जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रीष्मा ने फटाफट ये कहकर दोनों बोतल फेंक दिया कि जूस ही खराब है। ग्रीष्मा का ये प्लान तो फेल हो गया, लेकिन उसका इरादा नहीं बदला। 13 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने शेरॉन के व्हाट्सएप पर काफी देर तक चैट की। दोनों के बीच काफी देर रात तक बात होती रही। उसने शेरॉन को कॉल किया और दोनों करीब 1 घंटे से ज्यादा बातचीत की और ग्रीष्मा ने शेरॉन को सेक्सुअल फेवर देने का वादा किया। अगले दिन उसने बताया कि वो घर पर अकेली होगी क्योंकि उसकी माँ और अंकल सुबह 10 बजे के बाद घर के बाहर होंगे। और अगले दिन 14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा शेरॉन को कॉल और टेक्स्ट करना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि किसी भी तरह शेरॉन का मन ना बदले। अगले दिन शेरॉन अपने दोस्त के साथ बाइक पर ग्रीष्मा के घर पहुंच गया। पहले से ही ग्रीष्मा ने गेट खुला छोड़ रखा था। जैसे ही शेरॉन घर में दाखिल हुआ तो उसका दोस्त घर के बाहर कुछ दूरी पर बाइक पर वेट करने लगा। वहीं शेरॉन जब घर के अंदर आया तो ग्रीष्मा ने पहले तो इधर उधर की बातें की और फिर ग्रीष्मा ने कहा कि मेरी कसाइन पीने को लेकर तुम बहुत मजाक उड़ाते हो, क्यों ना आज तुम इससे पीकर दिखाओ। ग्रीष्मा ने बता रखा था कि कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते वो कसाइन पीती है और जिसका शेरॉन हमेशा मजाक उड़ाता था। ग्रीष्मा पहले ही शेरॉन को कसाइन में जहर मिला चुकी थी, बस उसे पीने का इंतजार कर रही थी। शेरॉन ने ग्रीष्मा की बातों पर विश्वास कर लिया और उसकी बनाई हुई कसाइन की जूस भी पी लिया। शेरॉन जैसे ही जूस पिया उसकी हालत खराब होने लगी। वो ग्रीष्मा के घर में जो टॉयलेट था वहां गया और वहां से वो जल्दी घर के बाहर निकला और वहां जाकर उससे वॉमिटिंग होने लगी। जिसके बाद उसके दोस्त ने देखा और दोस्त जल्दी उसको अस्पताल में लेकर भागा, लेकिन रास्ते में उसकी हालत खराब होती जा रही थी। जैसे जैसे शेरॉन ग्रीष्मा के घर से निकला तो उसका टेक्स्ट मैसेज आया। ग्रीष्मा ने कहा कि वोमिटिंग होना नॉर्मल है, वो भी जब कसाइन पीती है तो उसको भी उल्टियाँ होती है। ग्रीष्मा बार बार टेक्स्ट मैसेज और कॉल पर अपनी आप को कोस रही थी। वो इसलिए नहीं कि वो अपने लिए रिग्रेट फील कर रही थी, बल्कि वो ऐसा सिर्फ दिखावे के लिए कर रही थी। ग्रीष्मा बार बार शेरॉन को अपनी बातों से कन्विंस कर रही थी कि ये सब नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है, ताकि वो अस्पताल ना जाए और उसकी मौत के चांसेस बढ़ जाए। वहीं शेरॉन के फ्रेंड रेजी ने बताया कि शेरॉन को अस्पताल में एडमिट किया गया है। वो परसाला के अस्पताल में एडमिट है।
पूरी रात शेरॉन उल्टियां करता रहा। 15 अक्टूबर 2022 को शेरॉन ने नाराजगी जताई थी। वहीं 2 दिन बाद 17 अक्टूबर 2022 को वो अपने लास्ट मैसेज में, लेकिन शेरॉन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ग्रिश्मा ने कई मैसेज किया था क्योंकि उस समय तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। शेरॉन बहुत बीमार हो चुका था, उसके लिए रिस्पॉन्ड करना नामुमकिन था। 17 अक्टूबर को इतनी ज्यादा उसकी कंडीशन खराब हो चुकी थी कि शेरॉन की डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया। शेरॉन के भाई वो पेशों से आयुर्वेद डॉक्टर थे। थोड़ी देर बाद शेरॉन के पिता हॉस्पिटल से निकले और वो रोने लगे। उन्होंने शेरॉन के भाई से कहा कि शेरॉन ने कहा है कि वो अब नहीं बच पाएगा और ग्रिश्मा के साथ उसके हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन थे और वो ग्रिश्मा के दिए हुए कसायन जूस पीने के बाद से ही उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और अब वो आईसीयू में एडमिट हो गया है। शेरॉन ने अपने पिता को ये भी बताया कि ग्रिश्मा ने कैसे उसको सेक्सुअल फेवर देकर और उसको जूस पिलाया और उसकी उसी जूस के चलते ही तबीयत खराब हो गई। अब शेरॉन के लीवर और किडनी फेल होना शुरू हो गए थे। आखिरकार 11 दिन इलाज के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कार्डिया अरेस्ट के चलते 25 अक्टूबर 2022 को शाम 5:55 पर शेरॉन ने दम तोड़ दिया। 11 दिन शेरॉन के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था, जहां पानी की एक बूंद भी उसके गले के नीचे नहीं जा सका। वहीं शेरॉन के भाई ने भी बरसोला पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट दर्ज किया और फिर एफआईआर दर्ज करवाई। साथ ही शेरॉन के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और अब ये सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए था कि क्योंकि इस अपराध में कोई आई विटनेस नहीं था और जो सबूत थे वो भी इतने मजबूत नहीं थे। वहीं 5 दिन के बाद 31 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने ग्रिश्मा को क्वेश्चनिंग के लिए समन किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ग्रिश्मा ने फिर से एक झूठ का नया अध्याय शुरू किया। ग्रिश्मा ने पुलिस को कहा कि उसके पिता को उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका था, तो इसलिए शेरॉन ने डिसाइड किया कि वो रिश्ते से खुद पीछे हट जाएगा और हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। 12 अक्टूबर को शेरॉन ने ग्रिश्मा से मिलने के लिए कहा। उसके बार बार मना करने के बावजूद भी 14 अक्टूबर को अचानक शेरॉन उसके घर आ गया और ग्रिश्मा के एंगेजमेंट का एल्बम देख लिया और ग्रिश्मा के फोन चेक करने पर उसके मंगेतर से हुई कॉल हिस्ट्री को देखने के बाद भड़क गया और ग्रिश्मा पर हाथ उठा दिया और उसने शेरॉन को काफ़ी समझाया और जैसे ही वो वॉशरूम गई तो बेड के पास रखी दवा शेरॉन ने पी ली। शेरॉन ने खुद दवा पी थी, ना कि उसको जहर दिया गया था। ग्रिश्मा ने पुलिस को अलग अलग कहानियां सुनाई। पुलिस ने इंटरनल हिस्ट्री और वो ग्रिश्मा के सामने रखी, जैसे व्हाट्सएप चैट कॉल। बार बार पुलिस के पूछने पर ग्रिश्मा ने अपराध कबूल कर लिया और ग्रिश्मा के साथ उसके माता पिता को भी अरेस्ट किया गया, क्योंकि शेरॉन के पिता ने उसके मां के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि माँ भी मिली है, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था, क्योंकि उसकी कुंडली में पहले पति की डेट लिखी हुई है, पहले पति की मौत लिखी हुई है। वहीं ग्रिश्मा के अंकल को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। वहीं पुलिस ने सारे चैट कॉल और व्हाट्सएप मैसेज रिकवर कर लिए। वहीं 14 अक्टूबर को घर पर कैसे ग्रिश्मा ने बुलाया। ग्रिश्मा की गूगल सर्च हिस्ट्री में पैरासीटामोल के बारे में ग्रिश्मा ने सर्च किया था। ओवरडोज के साइड इफेक्ट। शेरॉन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हार्बिसाइड नामक केमिकल मिला था और उसने कसायन जूस में। आपको बता दें कि हार्बिसाइड एक ऐसा केमिकल होता है जो जंगलों में घास को खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे शेरॉन का लंग्स, किडनी, लीवर एकदम खराब हो चुके थे। ये इतना डेंजर केमिकल है कि 1 घंटे में इतना बुरा असर करता है कि आपके किडनी, लंग्स और लीवर को डैमेज कर सकता है। अगर ग्रिश्मा ने बताया होता कि हार्बिसाइड की वजह से शेरॉन की ये हालत हुई है, तो उसको 24 घंटे के अंदर बचाया जा सकता था, लेकिन
ग्रीष्मा को तो शेरॉन को कैसे भी करके मौत के मुंह में पहुंचाना था, मौत के मुंह में डालना था। भाई 24 घंटे के अंदर अगर ये पता चल चुका होता कि शेरॉन की बॉडी में हार्बोसाइड है तो उसको बचाया जा सकता था। इस मामले में वही कोर्ट ने 24 वर्षीय ग्रीष्मा को अपने प्रेमी शेरॉन राज की हत्या करने के लिए फांसी की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने ग्रीष्मा के अंकल निर्मल कुमार को भी सबूतों को नष्ट करने के जुर्म में 50,000 जुर्माना और 3 साल की सजा सुनाई। अदालत ने इस हत्या को बेहद क्रूर, अमानवीय और घिनौना बताते हुए कहा कि इसने समाज में सामूहिक विवेक को झकझोर कर रख दिया है। साथ ही अदालत ने ग्रीष्मा पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। फिलहाल इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।